प्यारे दोस्तों, जो चीज़ हमें सहज उपलब्ध होती है उसे हम एक सामान्य सी प्रक्रिया समझ लेते हैं। कीमत का एहसास तो तब होता है जब वह हमसे दूर जाने लगती हैं। आज जब बच्चों को मोबाइल पर रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़ियों को देखकर खुश होते देखा तो अचानक ख्याल आया कि हमने तो इन्हें बिल्कुल पास से देखा है। न सिर्फ देखा बल्कि महसूस भी किया है। वह सुबह सुबह जाने कहाँ से घर की मुंडेरों पर उतर आती थी, कुदक कुदक कर इधर उधर करती अपने खाने पीने की व्यवस्था में जुटी रहती थी। मेरी अम्मा अर्थात दादी जी जब चारपाई पर बैठकर चावल दाल बीनती तो एक मुट्ठी जमीन पर बिखेर देती थी। वह सारी एक एक कर जमीन पर उतर आया करती, सहज सजग कि किसी भी पच्चाप पर फुल से उड़ जाती, फिर थोड़ी ही देर में फिर वापस आ जाती। मुनमुन, गौरैया, नीलकंठ, कोयल, कौवा, कबूतर, इन सबको पहचानने के लिए हमें किसी पुस्तक या वीडियो की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। साधन सुविधाएं कम थी लेकिन प्रकृति हमारे बहुत पास थी। बागीचों में नाचते मोर, खेतों में सास बगुले हमने खूब देखे हैं। एक बार होली के आसपास एक छोटी सी चिड़िया घर की छत पर आकर गिरी। उसके पर अभी जमने शुरू हुए थे। किसी बच्चे ने लाल रंग में रंगने का प्रयास किया था। उसके नवोदित पंख घायल हो गए थे। मैं और प्रदीप मेरा छोटा भाई, उसे लेकर नीचे आए। फिर गंभीरता पूर्वक किसी कुशल चिकित्सक की तरह उसका इलाज शुरू किया। वह आंखें बंद कर बैठी रहती, हम उसे कुछ न कुछ खिलाने पिलाने के प्रयास में लगे रहते। अंततः उसने पके हुए चावल खाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे दाना भी चुगने लगे। वह उड़ने में असमर्थ थी, अतः हमारे आसपास ही फुदका करती। हम पढ़ते समय, खेलते वक्त हर क्षण उस पर किसी बड़े बुजुर्ग की तरह दृष्टि जमाए रखते थे। संध्या समय जब पंछी अपने बसेरों की तरफ लौटते, हम उसे एक आले में मोटा कपड़ा बिछाकर बिठा दिया करते। बाहर से एक कार्डबोर्ड जिस पर बड़ा छेद बना रखा था उसे ठीक से सेट कर बंद कर देते थे। रात में जब भी नींद खुलती आकर उसे देखने जाते। एक दिन हमारे स्कूल जाने के बाद जरा सी असावधानी हुई और बिल्ली ने उसे खा लिया। तब हम दोनों बहुत रोए थे। प्रदीप ने तो कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर हृदय में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। वक्त बहुत आगे निकल जाता है लेकिन मन के आंगन में सब अंकित रहता है। चलो आप भी इस घटना से बाहर निकल, बाकी बातें अगले पत्र में। आपकी मित्र मंजूश्री बात कही।